फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 8 जो हम सीडीपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नेम हो जाएगा भाषा और चिंतन। इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे एज ए वन लाइनर करेंगे, जस्ट हम उनके आंसर ही रीड आउट करेंगे ताकि जो सीटेट एग्जाम आने वाला है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है तो जल्दी से हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर? सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा से संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है? तो भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है। यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? उसे समय उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। वह नित्य गाने की कसरत करता है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। वाक्य अर्थ विज्ञान की दृष्टि से तो सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो डैश कहलाता है, तो उसे कहते हैं रूपिम। क्वेश्चन नंबर 6, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है तो भाषा के विकास से। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? स्वास्थ्य, परिवार का आकार, लिंगीय भिन्नता, परिपक्वता। तो ये सारे ही ये किसी भी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर के माध्यम से और अनुकरण के द्वारा। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। चिंतन तर्क प्रधान होता है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। तो केवल ए, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क करने की प्रधानता बढ़ती है। किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता, वातावरण के प्रति चैतन्य, समायोजन करने हेतु। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है? तो सृजनात्मक चिंतन की। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, इनमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे अभिसारी चिंतन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मक चिंतन होता है उच्च अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? तो क्या हो जाएगा? समस्या के प्रति जागरूकता। अब हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, तो किससे है? अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 20, मैडम चाय खाती है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो यहाँ पे दिया हुआ देखो, भाषा विचार पर आधारित है पियाजे के अनुसार, तो इसके चांसेस कम है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। सृजनात्मकता क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज सेट नंबर 8 में किए। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस
समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जब हम एग्ज़ाम में जाएँ तो इनके हमें ऑलरेडी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हों। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।